मामला जब लीगल हो जाता है तो मामला बहुत सीरियस हो जाता है, लेकिन नेटफ्लिक्स पे जो सीरीज आ रही है मामला लीगल है, उसे देखकर हमें लगता है मामला उतना सीरियस नहीं है। हम इस शो से जुड़े हुए तमाम कलाकारों से ही जानना चाहेंगे कि ये मामला जो है कितना लीगल और कितना सीरियस है और कितना हंसाने की कोशिश करता है। हमारे साथ मौजूद हैं निधि बिष्ट। सब जानते हैं निधि बिष्ट कौन है, परिचय की मोहताज नहीं है। रवि किशन, वन एंड ओनली रवि किशन। नाइला ग्रेवाल, जिन्हें हमने कई फिल्मों में देखा है। राहुल पांडे जो इस सीरीज के डायरेक्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत है बीपी न्यूज में। थैंक यू रवि जैन जी। रवि सर, आपसे ही शुरू करना चाहेंगे। त्यागी एक अलग तरह का वकील है। जिस तरह की बातें वो कर रहा है कोर्ट रूम में, जज के साथ अपना इनकम डिस्कस कर रहा है कि कितना कमा लेते हैं, बहुत अलग तरह का किरदार है और लगता है कि उसे अलग तरह से लिखा गया है। कितना एंजॉय किया? पिछले 3 दशकों में आपने बहुत तरह तरह के किरदार निभाए हैं। हाल ही में लापता लेडीज फिल्म देखी, उसमें आप इंस्पेक्टर बने हुए हैं, इसमें वकील बने हुए हैं। कितना अलग किरदार और कितना एंजॉय किया आपने? बहुत एंजॉय किया, थैंक्स टू नेटफ्लिक्स, पोशंपा फिल्म्स, राहुल पांडे जी को दिल से धन्यवाद कि उन्होंने इस किरदार को मुझे दिया। और मैंने ये ऐसा किरदार मुझे मिलेगा या मेरी किस्मत में आएगा मुझे नहीं मालूम था। और नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पे आएगा 8 एपिसोड में और बड़ी जिम्मेदारी वाला, तो एक तो आनंद बहुत लिया, रस बहुत था इसमें। इतना रस त्यागी में था, उसके साथ उसके इमोशंस हैं, फादर के हैं, उसके सपने हैं, उसके जूनियर्स के साथ उसके कॉन्फ्लिक्ट हैं, उसमें कुछ शेर व शायरी है, उसका अंदाज है। उसको सॉल्ट एंड पेपर उन्होंने रिचर्ड गेयर बनाने की कोशिश की, तो पड़पड़गंज में रिचर्ड गेयर आपको देखने मिलेंगे। तो इनके नज़र में मैं रिचर्ड गेयर हूँ। तो आपके बालों का स्टाइल भी बहुत, ये बस मार डाला। वकील इस तरह से कोर्ट रूम में नजर नहीं आते। ये तो नहीं, बस ये चाहते थे कि इस तरह से रहें पड़पड़गंज की कहानी में। लेकिन रवि बाबू, एक बहुत अच्छी बात ये है, इसके जितने इंसिडेंट्स आपको देखने मिलेंगे वो सब हकीकत में हुए हैं। वो ट्रू इवेंट से या ट्रू इंसिडेंट से प्रभावित हैं। उसको हम लोगों ने लाइटर वे में, फन वे में, कैंपस में क्या होता है ये किसी ने सोचा नहीं। हम जाते हैं वहाँ, गाड़ी, अपनी साइकिल, मोटरसाइकिल पार्क करते हैं, तुरंत कोर्ट की ओर भागते हैं क्योंकि तारीख, इतना प्रेशर। लेकिन उस दौरान अगर आप वहाँ पॉज कर दो, रोक दो, तो उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, वहाँ ये बैठी मिलेंगी, वहाँ पर ये भी बैठी मिलेंगी जो मॉक बेंच से आती हैं और हार्वर्ड से पढ़ी हुई हैं। यहाँ पर ये जो कि वहाँ पर पूरा खेल जान गई है, जुगाड़ करके कैसे जीना और कैसे पैसे कमाना वो जान गई। त्यागी है जो वहाँ पे सीनियर है और वो खेल जानता है, जो कहता है अपने, इसके डायलॉग जो बड़ा पॉपुलर भी हुआ है, जब उसको कहता है आप लॉयर हैं, बोलता नहीं अब क्या लॉयर कहाँ, अभी तो मैं लॉयर नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ। लॉयर बनने में तो जिंदगी गुजर जाती है। एक लाइन गुजर जाती है, उसमें बहुत अच्छा डायलॉग है, बहुत अच्छी लाइन है, बहुत सुंदर लिखा गया है। तो उसमें सौरभ जी और दूसरे उनकी कुणाल जी को मैं दिल से धन्यवाद। ऑडियंस को बहुत मजा आएगा। देखिए, पहली बात तो नेटफ्लिक्स की जो ये था कि नहीं, नेटफ्लिक्स अभी मेरी हाल ही में खाकी आई थी, वो थोड़ा गैंगस्टर पे थी, तो नेटफ्लिक्स पे चल रहा था शो हिंदी हार्टलैंड। फिर ये भी कहता था कि एक पारिवारिक शो कैसे आएगा, एक एंटरटेनमेंट कैसे आएगा, तो हम लोग ये लेके, मैंने बहुत एंजॉय किया। इतने साल का मेरा करियर, लेकिन मैं इसमें जब एक्टिंग कर रहा था तो मुझे लग रहा था मैं आज, ये मेरा पहला शो है, मेरा लॉन्चिंग जैसा शो है। वो मुझे इन्होंने बहुत अच्छे से पेश किया और बच्चों की तरह इन्होंने हम लोगों से सबसे काम निकाला। तो आप लोगों को ऐसा लगेगा बहुत फ्रेश, बहुत मज़ा आएगा। आप एक साथ, मुझे लगता है 8 एपिसोड गारंटीड फील, जो मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि पूरा परिवार एक साथ खत्म करेगा। निधि, आपने कई आइकॉनिक शोज में काम किया है। द वायरल फीवर की बात हो, परमानेंट रूममेट्स की बात हो, गलियापा था, तमाम शोज में आपने काम किया है और इसमें बहुत अलग अंदाज नजर आ रहा है आपका। आप अपने किरदार के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगी? और आप एक प्रैक्टिसिंग लॉयर भी रही हैं, तो आपके लिए ज़्यादा आसान रहा होगा ये सब, ये जो कोर्ट रूम ड्रामा चल रहा है। देखिए, सुजाता नेगी का मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। जैसा रवि सर ने भी बताया कि भांति भांति प्रकार के लॉयर हैं इस पटपड़गंज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की दुनिया में, जो हम लोगों ने बनाई है, जो रची है, पोशंपा, सौरभ सर, कुणाल, इन लोगों ने मिलके। और मैं सुजाता नेगी का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ जो फॉयर में बैठती है, मतलब अंदर चेम्बर तक तो नहीं पहुँची है वो, एम्बिशन है वहाँ तक पहुँचने का, लेकिन अभी तो बाहर ही बैठती है। आसपास के लोग उसे दीदी बुलाते हैं, है ना, उम्र में बड़े अंकल किस्म के लॉयर्स भी हैं जो वो भी इसे दीदी बुलाते हैं। लीगल नॉलेज इतनी नहीं है, इसलिए कोर्ट रूम में अंदर जाके जज साहब के साथ
दलील देने में थोड़ा डर लगता है इसे, तो इसलिए लाइजनिंग, नेटवर्किंग, लोगों से बातचीत करके अपना काम निकलवाना आता है। फिर उसमें उसको मिलती है अनन्या, एनी का जो कैरेक्टर है, नायला जो प्ले कर रही हैं पहले ही एपिसोड में, और इसको एक पोटेंशियल कुछ पार्टनरशिप वाली सी चीज़ एक लगती है कि अच्छा शायद अब मेरा कुछ भला हो सकता है, अब एक नया बकरा आया है तो कुछ इसके कंधे पे चढ़ के मैं शायद कुछ कर पाऊंगी। फिर वो भी उसको लगता है कि ये बन रही है बात, नहीं बन रही है, एंड इवेंचुअली आई थिंक इनकी दोस्ती, इनकी पार्टनरशिप जैसे जैसे शो आगे बढ़ता है वो थोड़ी और बेहतर होती है, गहरी होती है, और फिर एक तरह से आप बोल सकते हैं कि अपने अतरंगी मिसएडवेंचर्स पे ये लोग निकल जाते हैं। जैसे मुझे बहुत पसंद है 5th एपिसोड में हम दोनों विमेन सेल में चले जाते हैं, एक कॉन्जुगल विजिट्स से रिलेटेड है वो एपिसोड। वो एपिसोड करते समय बहुत मज़ा आया। देवर ऑल लाइक सो मैनी वुमेन, मतलब विमेन सेल के अंदर है, वार्डन है, पुलिस वाले भी हैं, ऑफ कोर्स जो प्रिजनर्स हैं वो तो हैं ही, फिर उनका एक पर्सपेक्टिव है। और जिस तरह से मैं राहुल को बहुत बड़ा क्रेडिट देना चाहूँगी इस चीज़ का कि एक तो हम सबको साथ में लेकर आना है ना, हम अभी भी आपको बैठे हुए दिख रहे हैं तो हम सब अलग अलग किस्म के ऑलरेडी आपको पता लग ही रहा है कि पूरा हम एक पैन इंडिया कवर करने की कोशिश है ना, और हम 3 दिख रहे हैं और बाकी बहुत सारा बड़ा एंसेम्बल, कमाल के एक्टर्स, कमाल के एक्टर। आज मैं समीर सक्सेना सर को भी एक्सपेक्ट कर रहा था लेकिन वो नहीं है। उन्होंने कमाल का शो बनाया है, काला पानी बहुत मतलब एमी वर्दी शो बनाया है उन्होंने, देखने लायक शो है। नायला, आप एक फॉरेन रिटर्न वकील का किरदार निभा रही है, आपके लिए ये तजुर्बा कैसा था? आपको हमने कई फिल्मों में देखा है, कई तरह की भूमिकाएं आपने निभाई है, आपके लिए तजुर्बा कैसा था? ये वर्ल्ड कैसा था, कोर्ट रूम ड्रामा वाला? कैरेक्टर्स दिखाने की कोशिश कर रहे थे। आई थिंक अ ह्यूज क्रेडिट एंड पार्ट गोज़ टू राहुल सर कि उन्होंने हमें बहुत हेल्प किया कि हम कैसे इसको नेविगेट कैसे करें। हर केस को एक ह्यूमन टच, एक ह्यूमन एंगल देना आसान लगता है, लेकिन उतना आसान नहीं होता जब आपको ह्यूमर एंड कॉमेडी ऐड करना होता है उसमें, विदाउट इट बीइंग हैमी एंड आर्टिफिशियल, सटल तरीके से, एक बहुत ही सटल तरीके से। एंड आई थिंक एनी का एक जर्नी होता है जो थ्रू आउट द सीरीज़ ये है कि क्या वो अपना पहला केस ले पाएगी कि नहीं। सो वो ही थ्रेड पे माई ट्रैक गोज़, एंड उसमें हम सब की बहुत कहानियाँ, केसेस, नोक झोंक। राहुल, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कोर्ट का मामला जो होता है बहुत सीरियस होता है। आम आदमी जो है पुलिस से डरता है, अदालत से डरता है और अस्पताल जाने से डरता है। आपने जिस तरह से प्रेजेंट किया है कोर्ट रूम ड्रामा को, कॉमेडी के तौर पे प्रेजेंट किया है, ये कितना कॉन्शियस डिसीजन था कि हम इसमें ह्यूमर लाएंगे और इसे सीरियसली नहीं बताएंगे? हालांकि एक अमेज़ॉन दूसरे एक प्लेटफॉर्म पे एक सीरीज़ आई थी जो काफ़ी पॉपुलर थी, उसमें जितने भी कोर्ट रूम से जुड़े एपिसोड थे काफ़ी सीरियस थे और सीरियस मसलों पे बात करते। आप लोग भी सीरियस मसलों पे बात कर रहे हैं, लेकिन ह्यूमर लाने का ये जो फैसला था, ये कितना कॉन्शियस था? एक तो जॉनरा होता है, आप डिसाइड कर लो आपको क्या करना है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मैं ये कहूँगा कि ह्यूमर नज़रिया होता है। 2 लोग सड़क पे झगड़ा कर रहे हैं, वो दोनों बहुत सीरियसली झगड़ा कर रहे हैं, पर तीसरा आदमी जो बैठ के देख रहा है उसे मज़ा आ रहा है। तो जब तक केस रियल लाइफ में आपकी नहीं चल रही है, ऑडियंस जब देख रही है उनके पर्सपेक्टिव से, जब हम कोर्ट्स भी जा रहे थे और मैं जब वहाँ पर चीज़ों को देख रहा था, हमारी पूरी टीम ट्रैवल कर रही थी एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट, दिन भर कहीं पर डिवोर्स का मामला चल रहा है, कहीं प्रॉपर्टी का चल रहा है, किरदार आपस में, तो वी वर लुकिंग एट देम कि इसके बीच में जो एक साइलेंट ह्यूमर होता है, हमने उसे कैप्चर करने की कोशिश की है कि इस कोर्ट की दुनिया में अगर आप देखोगे तो जितने भी केसेस हम इस शो में लेकर आए हैं जो रियल घटना या कह लें दुर्घटना पे आधारित है। एक केस है जो तोते पे चल रहा है क्योंकि वो गाली देते हैं, एक्चुअल में हुआ है। बंदरों का आक्रमण जो पूरे दिल्ली में चल ही रहा था, उसका सॉल्यूशन कोर्ट में स्ट्राइक हो चुका है। लॉयर्स कैसे ढूंढ रहे हैं, यानी हर किसी का आइडिया आ रहा है उसमें, त्यागी जी भी कुछ लाके डाल रहे हैं, ये भी लाके डाल रहे हैं, एंड इवेंचुअली वो प्रॉब्लम से बड़ी प्रॉब्लम ढूंढ रहे हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द एपिसोड आप देखोगे कि सॉल्यूशन भी लॉयर्स कैसे निकालते हैं। आगे चलकर आप एपिसोड देखोगे जिसमें अलग अलग मुद्दे हैं, जैसे अभी निधि जी बता रही थी कि वुमेन सेल के बारे में, वहाँ जाती हैं, वहाँ उनकी अलग प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम के अंदर एक ह्यूमर है। तो हमारी कोशिश ये थी कि टू द फेस ना करें, उस सिचुएशन को बस दिखाए, क्योंकि सिचुएशन अपने आप में फ़नी है तो ह्यूमर निकलना ही है उसमें। रवि सर, कभी ऐसा हुआ है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर आपको लगाने पड़े हो और
बहुत मुसीबत में फंस गए हो नहीं ऐसा तो नहीं, लेकिन एक्टर बनने से पहले? नहीं ऐसा आपराधिक जीवन नहीं रहा मेरा। नहीं नहीं, आपराधिक लोगों को ही नहीं जाना पड़ता, एक आम आदमी भी परेशान होता है नहीं, तो उसे। लेकिन एक है कि या प्रॉपर्टी इसको लेके या जमीन लिखवाई या घर इसको लेके यू हैव अ लीगल एडवाइजर, सो विच एवरीवन, ये शो या नेटफ्लिक्स का जब ये शो देखेंगे सब, तो सब लोगों की ज़िंदगी में ये सब कुछ घटनाएं हुई हैं। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, हाँ, लेकिन त्यागी की बात करते करते अच्छा एक बात, त्यागी की एक वीकनेस भी है। त्यागी की वीकनेस है अच्छी अंग्रेज़ी। तो एग्रेजियस, अगर किसी ने अंग्रेज़ी का एक वर्ड एग्रेजियस कह दिया तो त्यागी वहाँ चक्कर खा के उसको थोड़ा ऐसा ऐसा झूमने लगता है और वहाँ सरेंडर हो जाता है। उसके में इनको भी बड़ा सम्मान करता है। और एक हमारे एक सीनियर लॉयर जो उनको अपना गॉडफादर मानने लगा, वाडिया से बड़ा प्रभावित होता है। तो बहुत सुंदरता से इन लोगों ने ये ह्यूमर को लाया, जो कि बहुत इंटरनेशनल लेवल पे आप इसको कह सकते हैं कि लिखाई जो है बड़ी इंटरनेशनल लेवल पे, बड़ी सूफी वाली इंटेलेक्चुअल टाइप की। हाँ, इस शो में काम करते हुए क्या ऐसी खास बात, लीगल टर्म्स आपको पता चले जो पहले आप अवेयर नहीं थे? मेरे इसमें लीगल टर्म्स हर चीज़ का किताबी कानूनी किताब में तोड़ है, लेकिन बहुत जगह पे जो मैंने पर्सनली फील किया कि बहुत सारी त्रुटियां भी हैं। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन कुछ पुराने अंग्रेज़ों के लिखे हुए हैं, बहुत सारे इस पर रीवर्क भी होने चाहिए, बहुत सारी गैप्स हैं जिसको लेके अपराध या आपराधिक लोग या आपराधिक प्रवृत्ति के लोग उसको निकाल सकते हैं और अभी भी कानून से बच सकते हैं। तो ये किताब में बहुत सारी चीज़ें, अगर कोई समझदार आदमी इसको बारीकी से पढ़े तो इस पर थोड़ा सा वर्क डेफिनेटली करना चाहिए कि कैसे वो गैप्स को भरा जाए, जिसको तोड़ मरोड़ के पेश करके आप जमानत ले लेते हैं, बेल करवा लेते हैं। तो ऐसे कुछ चीज़ों को मैंने महसूस किया कि इसमें वे आउट निकालने वाले निकाल लेते हैं, अगर जो बहुत ही शातिर किस्म का आदमी होगा और वो बेल करवा लेता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ में। बाकी मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इन पर पूरा डिपेंडेंट था, क्योंकि इन्होंने मुझसे ज़्यादा इसको घोट के पी लिया था। सो ऑलवेज अ डायरेक्टर डायरेक्टर सिनेमा, हर कोई माने ना माने, एक्टर की डेफिनेटली तारीफ होती है, सुपरस्टार जनता उसको बना देती है, लेकिन वो डायरेक्टर का, अगर वो डायरेक्टर नहीं हो और डायरेक्टर बढ़िया नहीं हो तो फिर आप नहीं अच्छे लगते हो, या सिनेमा या वो सीरीज़ अच्छी नहीं लगती। तो मैं इनको और राइटर को पूरा श्रेय देना चाहता हूँ और इसमें मुझे कोई कोताही नहीं बोलने में। निधि, आप एक प्रैक्टिसिंग लॉयर रही हैं, हालांकि आपने हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मामला है, लेकिन और आपकी जो समस्या दिखाई गई है कि एक चेंबर नहीं है और वकीलों का भी एक अपना अलग संघर्ष होता है कि बाकी हालातों से जूझ रहे हो। हाँ, हालात से आप जूझ रहे होते हैं, तब जो बैक स्टोरी होती है, तो आपके लिए उसी दुनिया में जाना, कोर्ट रूम की दुनिया में जाना कैसा था? मतलब आपको अपनी पुराने प्रैक्टिस के दिन याद आए कुछ? तो मेरा जो जिसको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप बोलेंगे तो हाँ, मैं क्वालिफिकेशन से तो एक वकील ही हूँ, लेकिन मैं आज सुबह ही इन लोगों को बता रही थी कि उस समय कॉलेज के दिनों में मैं गाना गाती थी कि आंधियों से झगड़ रही है लॉ मेरी, क्योंकि मैं इतनी शातिर स्टूडेंट थी ऑफ लॉ। फिर मैं जब प्रैक्टिस कर रही थी तो मतलब उस तरह के वहाँ पे मेरे जो अनुभव थे, डेफिनेटली देखिए, एक चीज़ होती है कि एक कल्चर होता है ना, आप जज के सामने कैसे रहेंगे, आप जब जज साहब आएंगे कोर्ट में या जज साहिबा आएंगी तो सब लोग खड़े होंगे, वैसी वाली कुछ चीज़ें जो आप इन सिंक आ चुके होते हो। पर सुजाता का जो किरदार है वो बहुत अलग था फ्रॉम मेरे जो प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस भी था, मेरे जो अनुभव थे एज अ लॉयर, उनसे बहुत अलग किस्म की ये किरदार है। जैसा कि मैंने बोला कि इसको दीदी बुलाते हैं, गुंडी है फॉयर की, लॉ मतलब लीगल नॉलेज इतनी अच्छी है नहीं इसकी, लीगल आईक्यू थोड़ा कम है, लेकिन जो लीगल आईक्यू में जहाँ कमी है वो शी मेक्स अप फॉर इट बाय नेटवर्किंग, पीपल स्किल्स एंड तो हाँ, मतलब एम्बिशियस है, पैसा कमाना चाहती है, पर नॉट बिकॉज लालची है, पर क्योंकि उसकी अपनी ज़रूरतें हैं, उसे अपना घर चलाना है। और तो केस लेती है, 10,000 अपने रखती है, 20,000 में आगे बढ़ा देती है, तो उस तरह का कैरेक्टर है।
बस वक्त की कमी है तो जाते जाते मैं एक छोटा सा सवाल आप तीनों से पूछूंगा कि इसमें जिस तरह के मामले दिखाए गए हैं, जैसे राहुल सर ने बोला है तोते से रिलेटेड एक मामला है, बंदर से रिलेटेड मामला, इतने अजीबोगरीब जो इश्यूज कोर्ट में पहुंच गए हैं, इनके बारे में पहले आप लोगों को जानकारी थी शो में काम करने से पहले? ये किस्से तो देखिए पूरे यूनिवर्स में हर जगह पे ऑल ओवर द वर्ल्ड है, ना कि सिर्फ भारत में, लेकिन मालूम नहीं था। और ये बंदर तोता मुझे इतना ही मालूम था, तो मैंने बहुत एंजॉय किया। और वो वही इस शो में मासूमियत, हम शायद सबको नहीं पता था, तो हम सब लोग बहुत मासूमियत के साथ काम करते रहे और सबके चेहरे पे एक अलग चमक थी। एब्सोल्युटली, इनफैक्ट जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ी थी मुझे शॉक लगा बहुत टाइम्स, आई हैड टू पिंच माई सेल्फ कि ये एक्चुअलिटी में हुआ है। तो बहुत केसेस तो आई वॉज इन डिसबिलीफ एंड देन आई रेड दैट ये हुआ है हमारे देश में। सो इट इज़ अ फैसिनेटिंग रीड थ्रू द स्क्रिप्ट एंड ऑफ कोर्स देन जब हम शूट कर रहे थे तो इट वाज अ रायट। हाँ, मतलब सिमिलरली मुझे नहीं पता था कि असल में ये केसेस हुए हैं, पर वही जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रही थी और हर एपिसोड के अंत में जब वो न्यूज़ क्लिपिंग्स देखने को मिली तो बहुत शॉकिंग महसूस किया मैंने कि अरे ये हमारे देश में हुई हैं। और हमने बस इन केसेस को थोड़े आई थिंक हास्यास्पद तरीके से प्रस्तुत किया है, सिचुएशंस को में इस्तेमाल करके, हास्यपूर्ण तरीके से। हास्यपूर्ण तरीके से। मुझे लगा ही था कि मैंने कुछ गलत बोला, पकड़ लोगे मुझे। तो आप समझ ही सकते हो कि हम लोग कोर्ट में क्या किया और कितना फनी होगा। चलिए, राहुल, नायला, रवि सर, निधि, आप सभी का एबीपी न्यूज़ से बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया। देश भर में कहा जाता है, माना जाता है कि 3 करोड़ से ज़्यादा मामले इस वक्त लंबित है, लेकिन इसमें जो मामले दिखाए हैं बहुत अलग तरह के मामले हैं। मामला लीगल है में जो दिखाए गए बहुत अलग तरह के मामले, आप लोग भी ज़रूर देखें। बहुत ही अलग तरह का एक शो है और हंसाने की एक अलग कोशिश है, अनूठी कोशिश है। रवि जैन, एबीपी न्यूज़, मुंबई। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।